ठंडा के समय था, आने में लेट हो गया और जब गेट पर था तो घुसने देता। अब साल और 2 साल के पढ़ाई उसको के लोट के रो रहा है। लेकिन टाइम पे आ जाना चाहिए, लेकिन कम से कम बच्चे लोग को ले लेना चाहिए। 5 मिनट या 2 मिनट भी लेट हुआ ले लेना। अब लिखे हुआ नहीं लिखे, लेकिन लेना तो उसका फर्ज था। गलती तो टीचर का है, गलती हो गया है कि हाँ स्कूल आउट एरिया में है, लिखा नहीं है कि हाँ चितकोड़ा पुल के नीचे है, लिखा हुआ है गर्दनी बाग तो यहाँ से आगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये परीक्षा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। थोड़ी सी भी चूक आपके एक परीक्षा को बर्बाद कर सकती है। ये मामला हुआ है। कुछ तस्वीरें, कुछ स्क्रीन पर आपके कुछ विजुअल्स चल रहे होंगे। इन तस्वीरों को आप देखिए। इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में हम लोग मौजूद हैं और गर्दनी बाग में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर अभी कुछ बच्चियां रोती हुई जो है वो गेट पर पहुंचती हैं। दरअसल वो थोड़ी विलंब हो गई थी, उनको लेट हो गया। पटना की ट्रैफिक और पटना की जो जाम है, इसे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, अवगत कराने की जरूरत नहीं है कि पटना में कितना जाम रहता है। उनके जाम की वजह से यहाँ पर आज जिस विषय की परीक्षा थी वो परीक्षा उनकी छूट गई है। काफी रो रही थी। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब से भी जब पूछा जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिस्टम ही ऐसा बना है। बताइए, बिहार जैसे राज्य में जहां पर पेपर लीक की घटना सामने आ जाती है, ये तो मामूली सी बात है। लेट होना, लेट के बाद आपको परीक्षा सेंटर में एंट्री कराना, ये तो छोटी मोटी बात हो जाए। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे तरफ हर बच्चा, हर स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बच्चियां, महिलाओं के लिए हम काफी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन बच्चियों के साथ क्या हुआ वो तस्वीर आप देखिए। सेकेंड पाली की भी परीक्षा होगी, लेकिन उसके कई अभ्यर्थी, कई जो स्टूडेंट हैं वो पहले से ही आकर यहाँ पर खड़े हो गए। गार्जियन भी मौजूद हैं। उन बच्चियों के हालात इन्होंने देखे, काफी रोती हुई नजर आ रही थी। कुछ गार्जियन से बातचीत भी हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जो बच्चियां रो रही थी उनके प्रति क्या कहिएगा। मैम, आप लेट हो गया, एग्जाम तो छूट गया उनका, क्या कहिएगा? किसमें गलती आप मानती हैं? गलती का अब तो बच्चे की गलती, थोड़ा सा वो लेट हो गया, थोड़ा सा तो अब कैसे क्या करें? थोड़ा सा लेट हो गया, आप क्या कहिएगा? 5 मिनट लेट था। 5 मिनट 5 मिनट लेट। लंबा में लगल हुआ था, नहीं घुसने दिए। क्या कहिएगा, किसे आप दोषी मानती हैं इसको? ईश्वर के देंगे दोषी, आप किसको देंगे? बच्चा का थोड़ी दोषी था। ठंडा के समय था, आने में लेट हो गया और जब गेट पर था तो घुसने देता। अब साल और 2 साल के पढ़ाई उसको के लोट के रो रहा है चेहरा नियन। यही सब कहना है। चलिए, और भी कुछ मैम से बातचीत करना चाहिए। क्या कहिएगा मैम, बच्चियों का परीक्षा आज छूट गया लेट होने की वजह से, किसे आप दोषी मानती हैं? बच्चे लोग को ले लेना चाहिए था, गार्जियन की भी है, लेकिन टाइम पे आ जाना चाहिए। लेकिन कम से कम बच्चे लोग को ले लेना चाहिए। 5 मिनट या 2 मिनट भी लेट हुआ ले लेना चाहिए। 10-15 मिनट लेटे लेती, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट ठीक है लेट हुआ बच्चा लोग को, 15 मिनट लेट आप ले लीजिए। अब लिखे हुआ नहीं लिखे, लेकिन लेना तो उसका फर्ज था। गलती तो टीचर का है, एकदम गलती है। तो इस तरीके का सिस्टम बना है कि 5 मिनट लेट भी पढ़ाई उसका ऐसी जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए आप ही। सिस्टम ठीक है, हम मान रहे हैं। स्कूल खोजने में गलती हो गया है कि हाँ स्कूल आउट एरिया में है, लिखा नहीं है कि हाँ चितकोड़ा पुल के नीचे है, लिखा हुआ है गर्दनी बाग तो यहाँ से आगे भी है कि नहीं? तो मतलब जो लोग भी सेंटर अलॉट करते हैं उनको एग्जैक्ट लैंडमार्क बताना चाहिए कि चितकोड़ा पुल के ठीक नीचे है। ऐसा अगर लिखा रहता ना तो भुलाने का जगह ही नहीं था। उस खोजने में ही उन लोग को गलती हुआ। हम पूछे जाकर लड़की से कि हम लोग को जानते हैं मैम, मतलब खोजने में, स्कूल खोजने में दिक्कत हुआ है। हाँ, बोली है हमसे, खुद बोली एक लड़की। अच्छा, और स्टूडेंट को क्या कहिएगा कि लेट नहीं आए? हाँ, आगे से तो सतर्क होना चाहिए उन लोग को भी, और गार्जियन को भी चाहिए। हम लोग एकदम 8 बजे पहुंच गए थे यहाँ।
8 बजे आप लोग हाँ एकदम क्या कहिएगा, गार्जियन में भी दोस्ती है? दोनों का दोस्त मतलब बच्चा गार्जियन दोनों में। हम लोग तो 7:30 में आके बैठे हुए कि एग्जाम दिलवाना है, तो रात भर अच्छे से सोए भी नहीं है कि अच्छे से एग्जाम हो जाए। चिंता एक है कि मतलब जी, ये होना चाहिए। जी। क्या बोल रही है मैम, ठीक मैम। क्या कह रही हैं, किसे आप क्या दोषी बोल- मानती हैं? गार्जियन को दोषी माने, गार्जियन का गलती है। गार्जियन का गलती है? हाँ गलती है गार्जियन का। लेट कर दिया वो? हाँ बहुत लेट है। जब जानते हैं कि 9 बजे से परीक्षा है तो 8:30 बजे आओ ना, देरी हो जाए, तब गार्जियन का गलती है। आपका क्या लड़की है लड़का है? लड़की है सर, लड़की है। हाँ एग्जाम हाँ, मेरा भी फोटो। तो ये देखिए, तो ये तो लड़की ही यहाँ आएगी। लड़की का यहाँ पे एग्जाम था और काफी जी, हाँ। परेशानियां हो रही हैं। चलिए देखिए, तो सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि कहीं ना कहीं गार्जियन को भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में थोड़ा बहुत तो इतना 5 मिनट लेट, इसका एक सिस्टम, एक नियम बना देना चाहिए कि भाई अगर लेट हो रहा है तो आपको एंट्री दे देंगे। हालांकि सप्लीमेंट्री एग्जाम है, उसे भी आप दे सकते हैं। भाई अभी अभी कुछ स्टूडेंट का परीक्षा छूट गया, किसे आप दोषी मानते हैं? किसे क्या, वो पेरेंट्स का कमी था। वो बोल तो रही थी, आंटी आई थी जो कि वो बोल रही थी कि चलिए, अंकल को बोल रही थी कि चलिए चलिए चलिए, तो वो थोड़ा लेट कर दिए, तो उसके चक्कर में हो गया है। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए 5 मिनट 2 मिनट लेट होता है तो क्या परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं हो सकता है? हो सकता है, अब इस पे इनके हेडमास्टर पे डिपेंड करता है। क्या सर? ये स्कूल है, प्रशासन जो है ना, स्कूल प्रशासन उसके मर्जी पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन हमदर्दी दिखाना चाहिए पहला दिन को लेकर के। पहला दिन को लेकर के हमदर्दी दिखाना चाहिए। इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन वो अब इनके प्रिंसिपल का वो स्ट्रिक्टनेस है, तो मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट अगर लेट कर दिए 2 मिनट तो उनको एंट्री तो हो जाएगा। अरे तो वो तो मजिस्ट्रेट है, उनका मजिस्ट्रेट है, उनका तो हो जाएगा। सारा व्यवस्था मतलब जो कमजोर लोग हैं हाँ, उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए है। क्या सर, क्या कहिए? सही बात है। क्या कहिएगा? सारा नियम कानून जनता लेट होता है तो बच्चा को कार कर देना चाहिए था। 10 मिनट के लिए तो थोड़ा ही था। 1-2 मिनट के लिए उतना मायने नहीं रखता है। जो 30 मिनट, एक तो 9:30 में आया है, बताइए, तो उनके लिए उनका गलती था। लेकिन 1-2 मिनट के लिए ट्रैफिक है, एगो तो लैंडमार्क भी गलत दिले है, गर्दनी बाग देना चाहिए था, नियर चितकोड़ा गोलम्बर ये सब देना चाहिए था, दिले है गर्दनी बाग। खोजते रहिए। खोजते रहिए, 3-4 गो स्कूल है, उच्च विद्यालय, अब खोजित रहिए, घूमित रहिए। गदनीबाग चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। यारपुर से ही गदनीबाग कहलाता है। यारपुर से ही गर्दनी हाँ, गर्दनी बाग कहलाने लगता है। 3-4 विद्यालय है। अच्छा 3-4 ठो नाम इसका दिया हुआ, उस पे लोग कंफ्यूज कर रहे थे। उच्च विद्यालय बहुत है ना, 2-3 है। तो ये बताइए, जो सिस्टम बना है कि भाई 5 मिनट लेट भी अब अगर आप आएंगे तो एंट्री नहीं होगा। नहीं, 5 मिनट तो सोचना पड़ जाता है, लेकिन 2-3 मिनट कोई मायने नहीं रखता है। अब पहला दिन को लेकर के ट्रैफिक है ना हाँ टाइट करिए, लेकिन चेतावनी दे दीजिए कि आइंदा अगले परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 9 बज के जरा सा भी लेट होगा, रोक लग जाएगा। चलिए ठीक है। आप डांट देना। चलिए देखिए, तो गार्जियन में भी कमी है और सही बात है। और सबसे बड़ी गलती तो है, चूक ये है कि जो लोग भी लैंडमार्क देते हैं विद्यालय का, ये सिर्फ इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा की ही बातचीत नहीं है। कई ऐसे परीक्षा हैं कंपटीशन के जिनमें देखा जाता है कि जो सेंटर अलॉट होता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन लैंडमार्क नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चों में कंफ्यूजन होता है और वो फिर उनका एग्जाम परीक्षा छूट जाता है। हालांकि इंटरमीडिएट और बिहार बोर्ड की तरफ से एक व्यवस्था ये है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं और इसका रिजल्ट इसके साथ जुड़ सकता है। हमने ऑफ द रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट साहब से भी बातचीत की, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप 2 मिनट लेट हैं बच्चियां, तो इनको जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिया, कहा कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा बन गया है। लेकिन बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है कि भाई 2 मिनट 5 मिनट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। क्या कोई मजिस्ट्रेट, कोई जो यहाँ के शिक्षक हैं 2 मिनट 3 मिनट अगर लेट हो जाएंगे, क्या उनकी एंट्री होगी या फिर उनको एंट्री करा दिया जाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वैसे ही अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही है। पेपर लीक, बीपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयोग अपनी गलती नहीं मानता है। बहरहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी खबरें लगातार आपके चैनल पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।